आपको मालूम है कि चीन की समस्या क्या है? चीन की समस्या उनकी खुद की 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के हिसाब से चीन को टाइम टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं क्रांति ना हो जाए, कहीं ये लोग सरकार के सामने इकट्ठा ना हो जाए, खड़े ना हो जाए, सत्ता पलट ना हो जाए। और जहाँ तक मेरी समझदारी है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 1962 भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत हारा और हमारा एरिया चला गया। तो उस वक्त भी चीन ने हमारे साथ लड़ाई क्यों करी थी? चीन को लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस वक्त पिछले 4-5 सालों से सूखा चल रहा था, चीन की बस्ती ज़्यादा थी, लोगों में रोष था, लोग रास्ते पे आने की सोच रहे थे और अगर वो हो जाता तो सत्ता पलट होती। मतलब उस वक्त चीन ने अपने लोगों को राष्ट्र के नाम पे बांधे रखा और हमारे साथ लड़ाई करी और हमारा प्रदेश ले गए। अब बात आती है आज के दौर की। तो आज के दौर में चीन का रवैया सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लिए ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप चीन के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उसके हाल देख लीजिए, उसके साथ भी उसके कैसे संबंध हैं और ये संबंध ऐसे क्यों है। वो चीन के पड़ोसी राष्ट्र में हांगकांग देख लो, चाहे कोई भी देख लो, हमारा इंडिया देख लो, ऐसे संबंध क्यों है? ये संबंध ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की जनता 140 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी जीडीपी में कंटिन्यूस गिरावट आ रही है और जब जीडीपी गिरती है, आवक कम होती है, मतलब इनकम कम होती है, तो बट ऑब्वियस लोग सड़कों पे आएंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी और पिछले कुछ सप्ताह में 20% से ज़्यादा बेरोज़गारी दर हुई है, जो नॉर्मल आंकड़े थे चीन के उससे ज़्यादा। तो इससे ये साफ नज़र आता है कि चीन को अपने लोगों को अपने साथ पकड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, जो मुद्दा राष्ट्र के नाम पे हो और किसी अन्य राष्ट्र के साथ लड़ना झगड़ना हो तो लोग आसानी से उसके साथ जुड़े रहेंगे। तब वो बेरोज़गारी के बारे में बात नहीं करेंगे, जीडीपी के बारे में बात नहीं करेंगे। और अब बात आई चीन को कैसे हराया जाए। तो चीन को हराने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हथियार की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियंस एक हो जाए और सिर्फ एक नई चीज़ चालू कर दे आज से कि जितनी भी चीज़ें हम चीन से उत्पाद होके आती हैं उसे एक हार्डवेयर का नाम दे दो, चाहे कोई भी हार्डवेयर हो। उस हार्डवेयर में उस चीज़ को अपने को यूज़ करने में और बदलने में, उसका उत्पाद बंद करके हमें हमारा उत्पाद यूज़ करने में करीबन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है सारी चीज़ें परिवर्तन होने में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि कुछ ऐप्स, कुछ साइटें, तो वो ऐप्स हम सीधे सीधे बंद कर सकते हैं और हफ्ते भर में उससे निकल जाएंगे, सीधा सीधा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। और मैं ये नुकसान सिर्फ चीन को हराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमें ना तो चीन से परेशानी है, ना चीन के लोगों से परेशानी है। हमें परेशानी है तो चीन के सत्ताधीशों से, जिसका रवैया हमारे पड़ोसी होने के नाते हमारे लिए सही नहीं है। और एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, लमसम 5.2 मिलियन करोड़ डॉलर का चीन एक्सपोर्ट करता है इंडिया में और हम करते हैं 1.2 मिलियन करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। मतलब करीबन 4 मिलियन करोड़ से ज़्यादा का हमारा डेफिशिएट है इंडिया का। डेफिशिएट मतलब वो चाइना कमाता है हर साल हमसे। अगर हम उस पर रोक लगाने में कामयाब हो गए, हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, कामयाब हो गए तो चीन ऑटोमेटिकली रास्ते पे रहेगा, ऑटोमेटिकली अपने दायरे में रहेगा,
हमें परेशान नहीं करेगा। और हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु बनने के कुछ रास्ते होते हैं, कुछ पायदान होते हैं, तो ये पायदान उनमें से एक है। तो क्यों ना हम चाइना प्रोडक्ट्स जिसके भी ऊपर लिखा है मेड इन चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको बॉयकॉट करें और कम से कम वक्त में उसको बदल के हमारे इंडिया के उत्पाद को यूज़ करना आदत में डालें। हम ज़रूर जीतेंगे, हम ज़रूर विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट्स, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे ग्रेन रिलेटेड चीज़ें हो, तो वो तो सरकार देख लेगी कि हमारा उत्पादन कहाँ बेचा जाए, हम कहाँ से बाहर से लाए और हमारी ज़रूरतें पूरी हो और हम चाइना को काउंटर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।